नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है मित्र। हम लोग जनरल साइंस में प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग। अब उस प्रकाश संश्लेषण में आप लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजें काम आती हैं। इसमें आप लोग लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे। कौन सा प्रकाश है, कितना काम आना है, कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, वो सारी प्रक्रिया आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन से वर्णक हैं जो काम आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन से वर्णक हैं जो काम आते हैं। जैसा कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी सामने आप लोगों के, हेडिंग दिखाई दे रही होगी, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक या प्रकाश संश्लेषण के वर्णक। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से वर्णक हैं तो काम आते हैं आपके। तो देखो, इस पर यदि बात की जाए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से वर्णक काम आते हैं, कौन कौन से वर्णक आप लोगों के लेवल पर काम आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आने वाले वर्णकों पर जब हम लोग एक डाटा तैयार करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से वर्णक हैं जो काम आते हैं आपके। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो काम आने वाले जो वर्णक हैं पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से वर्णक हैं जो काम आते हैं आप लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आने वाले वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से भी वर्णक हैं तो आपके काम आने वाले। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उन वर्णकों को देखें कि कौन कौन से वर्णक हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आने वाले। तो देखो आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से वर्णक काम आते हैं तो तीन वर्णक काम आते हैं। और तीन कौन कौन से हैं तो एक तो है आपके क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश संश्लेषण में काम आता है आप। इसके अलावा कैरोटीनॉइड वर्णक है, वो भी काम आता है। कैरोटीनॉइड कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है या वर्णक है वो भी काम आता है। तो क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है और फाइकोविलिन्स। फाइकोविलिन्स फाइकोविलिन्स जो वर्णक है वो भी काम आता है। तो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोविलिन्स ये वर्णक प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। इसमें से यदि आप लोगों से पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य वर्णक है वो मुख्य वर्णक कौन सा है तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो कैसा है आपके मुख्य वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। जो कैरोटीनॉइड वर्णक है वो प्रकाश संश्लेषण का कैसा एक सहायक वर्णक है। सहायक वर्णक है। और जो फाइकोबिलिन्स है ये भी प्रकाश संश्लेषण का कैसा एक सहायक वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य वर्णक तो क्या सा हो गया आपके क्लोरोफिल हो गया। और कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स कैसे वर्णक है, सहायक वर्णक है जो हेल्प करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तब प्रकाश को अवशोषित करके ये सेंट्रल एंटीना पर पहुंचाते हैं क्लोरोफिल पर, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। अब वो प्रकाश तो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के यदि आप टाइप देखोगे तो क्लोरोफिल के कौन कौन से टाइप है। तो क्लोरोफिल के टाइपों पर आप बात करोगे, एक तो है आपकी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल ए बी सी ई और ई। क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए बी सी और डी और ये के आपके क्लोरोफिल। एक तो ये आपके क्लोरोफिल से संबंधित। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो आईआर रेस का इस्तेमाल करते हैं।
बैक्टीरिया हैं जो अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें भी वर्णक होते हैं इसी के क्लोरोफिल के, और वो कौन से होते हैं? बैक्टीरियोब्रेडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। एक तो है आपके बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एक तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, और एक है बैक्टीरियोब्रेडिन। एडी, ये क्लोरोफिल की वर्णक है। ए बी सी डी ई है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियोब्रेडिन है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोब्रेडिन है। अब इनकी बात की जाए तो देखो, आप लोग देखोगे कि जो है क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए कॉमन रूप से सभी पादपों में, ग्रीन पादपों में पाया जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट, सभी हरे पादपों में पाया जाता है क्लोरोफिल ए है जो। तो क्लोरोफिल ए सभी ग्रीन प्लांटों में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी है तो किस में पाया जाएगा? तो क्लोरोफिल बी है तो एक तो हरे शैवालों में, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। इसके अलावा हायर प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी है वो किस में पाया जाएगा? एक तो पाया जाता है ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी प्लस हायर प्लांट, उच्च पादपों में। ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और ये CDE हैं, यदि इनकी बात की जाए तो ये सभी वर्णक किस में पाए जाएंगे? तो ये CDE, ये एल्गी में पाए जाने वाले वर्णक, शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक हैं, शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक हैं आपके। बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल किस प्रकार के में पाया जाता है? तो जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा? ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है आपके पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है, पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है, पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरियोब्रेडिन ने किसमें पाया जाता है? ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो बैक्टीरियोब्रेडिन ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। CDE है जो एल्गी में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल बी है जो ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट मतलब उच्च पादपों में पाया जाता है, और हरे शैवालों में। क्लोरोफिल सभी हरे पादपों में पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए। कैरोटीनॉइड जो वर्णक है, ये जो सहायक वर्णक है, ये कैरोटीनॉइड वर्णक दो प्रकार के होते हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे तो कैरोटीनॉइड वर्णक है, इसके दो टाइप पढ़ोगे आप। कौन कौन से? एक तो कैरोटीन और एक जेंथोफिल। एक तो कौन सा पढ़ोगे? कैरोटीन, तो इसका टाइप पढ़ोगे कैरोटीन। तो एक पढ़ोगे आपकी जेंथोफिल, कैरोटीन, और एक टाइप पढ़ोगे आप जेंथोफिल। तो एक तो कैरोटीन है और एक कौन सा है? जेंथोफिल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामों की दृष्टि से, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखें इसको, कैरोटीन और जेंथोफिल, क्योंकि इन वर्णकों से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं, चाहे वो जनरल साइंस हो चाहे अन्य साइंस की एग्जाम हो, हर टाइप की एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इनमें से। तो जो कैरोटीनॉइड है एक सहायक वर्णक है, इसके दो टाइप है, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल। फाइकोबिलिन्स है, कि जो फाइकोबिलिन्स है ये फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन इन रूपों में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है वो किन रूपों में पाया जाता है? तो ये किन रूपों में पाया जाएगा? फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन रूप में पाया जाता है। फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन रूप में पाया जाता है। अब ये जो फाइकोसाइनिन है ये तो किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल,
ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। तो नील हरित शैवालों में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, नील हरित शैवालों में पाया जाता है फाइकोसाइनिन। फाइकोइरीथ्रिन है, ये फाइकोइरीथ्रिन किस में पाया जाता है? रेड एल्गी में, लाल शैवालों में। किसमें पाया जाता है? लाल शैवालों में पाया जाता है। फाइकोइरीथ्रिन लाल शैवालों में होता है, फाइकोसाइनिन नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। कैरोटीनोइड कैरोटीन और जेंथोफिल के रूप में होगा, और क्लोरोफिल मुख्य वर्णक है। जो क्लोरोफिल ए सभी ग्रीन प्लांटों में पाया जाता है, बी ग्रीन एल्गी और हराइट प्लांट में, सी डी एल्गी में है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल है जो पर्पल बैक्टीरिया में, बैक्टीरियो जो ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक है। अब बात आती है कि आप लोगों की एग्जामों पर किस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्लोरोफिल ए को लेकर के स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्लोरोफिल बी को लेकर के स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है, क्लोरोफिल के अन्य घटकों को लेकर स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है। उनसे संबंधित हम लोग कैसे करेंगे? देखो, संबंधित यदि बिंदु देखे जाएं तो किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल। सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? क्लोरोफिल। तो देखो, क्लोरोफिल पर जब बात करोगे आप, क्लोरोफिल क्लोरोफिल पर जब आप लोग बात करोगे तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये है कि सभी पादपों में उपस्थित होता है, सभी हरे पादपों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो इसका अणुसूत्र होता है C55H72O5N4Mg। क्यों होता है? आप क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र होगा C55H72O5N4Mg है, ये क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र होता है। यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल बी का अणुसूत्र क्या है, तो क्लोरोफिल बी का आप लोगों को ध्यान रखना है C55H70O6N4Mg। 55H70O6N4Mg ये किसका होता है? क्लोरोफिल का होता है, क्लोरोफिल बी का होता है। क्लोरोफिल ए का 55C55H72O5N4Mg होता है। ये जो क्लोरोफिल ए और बी है, इस क्लोरोफिल ए और बी में यदि आप लोग अंतर करोगे, क्लोरोफिल ये और बी में यदि आप लोग अंतर करोगे तो इनमें क्लोरोफिल ए और बी में कुछ अंतर है, कुछ बिंदु। फिल ए और ये क्या है? आपकी क्लोरोफिल। यदि इन दोनों में आप लोग अंतर देखोगे तो क्लोरोफिल ई और बी में कुछ बिंदुओं में आपको अंतर दिखाई देंगे। जैसे देखो, क्लोरोफिल ई और बी में जो अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? कि क्लोरोफिल ए है सभी हरे पादप सभी हरे पादपों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए है जो, मतलब एक कॉमन प्रकार का वर्णक है। जबकि क्लोरोफिल बी है वो स्पेशली किस में पाया जाता है? तो ये हरे शैवालों में, तीन एल्गी, हरे शैवाल प्लस हायर प्लांट जो पादपों में पाया जाता है, जो पादपों में पाया जाता है। आप लोगों को देखोगे कि जो क्लोरोफिल ए है, इस क्लोरोफिल ए जो संरचना है, संरचना का जो थर्ड कार्बन है, संरचना का जो थर्ड कार्बन है, तो थर्ड कार्बन पर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? तो CH3 समूह पाया जाता है। CH3 समूह पाया जाता है क्लोरोफिल ए के थर्ड कार्बन पर। जबकि क्लोरोफिल बी के जो थर्ड कार्बन है, क्लोरोफिल का जो थर्ड कार्बन है, तो तीसरे कार्बन पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। एल्डिहाइड समूह पाया जाता है इसके तीसरे कार्बन। CH3 समूह पाया जाता है। क्लोरोफिल ये है तो गहरा हरा, गहरा हरा होता है यहाँ, जबकि बी है तो हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन। हल्का हरा होगा, लाइट ग्रीन पाया जाएगा आपके। क्योंकि गहरा हरा होता है वो कैसा होता है? लाइट ग्रीन होता है।
क्लोरोफिल बी है जो लाइट ग्रीन होता है, जबकि ये गहरा हरा होता है आपका। अणुसूत्र आप लोगों ने देख ही लिया कि इसका क्लोरोफिल ए का अणुसूत्र क्या है। तो इसका अणुसूत्र है C55H72O5N4Mg है, जबकि इसका जो अणुसूत्र है वो है आपके C55H70O6N4Mg। ये क्लोरोफिल ए और बी में कुछ अंतर है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। कई दफे इस तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें क्लोरोफिल के अन्य बिंदुओं पर, इसके अतिरिक्त यदि हम लोग अन्य बिंदुओं पर बातें करें, यदि इसकी संरचना को लेकर बात की जाए क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल की जो संरचना है, क्लोरोफिल की जो संरचना है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल की संरचना को लेकर यदि आप लोग बात करोगे तो क्लोरोफिल में दो भाग होते हैं इसकी संरचना। क्लोरोफिल की जो संरचना है उस संरचना के दो भाग होते हैं। क्लोरोफिल की संरचना किस तरह से होती है देखें आप लोग। क्लोरोफिल की जो संरचना है उसके दो भाग होते हैं और वो किस तरह से होते हैं। क्लोरोफिल की संरचना यदि स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग देखोगे, क्लोरोफिल की जो संरचना है वो इस तरह की हो, ऑल ओवर संरचना को यदि आप क्लोरोफिल की कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इस तरह की स्ट्रक्चर होगी जिसमें यहाँ पर एक टेल जुड़ी हुई होगी आपकी, टेल यहाँ पर होगी आपकी स्ट्रक्चर में। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर एक तत्व भी पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है और ये कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं ये इसकी स्ट्रक्चर है कि जो चौड़ाई है लगभग 15 एंगस्ट्रॉन बताई मानी जाती है। लंबाई और चौड़ाई 15-15 एंगस्ट्रॉन मानी जाती है। इस पूंछ की जो लंबाई है वो लगभग एंगस्ट्रॉन मानी जाती है, लगभग 20 एंगस्ट्रॉन मानी जाती है। यदि आप लोग देखोगे तो ये जो है 4 रिंग, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में दो भाग होते हैं। एक तो होता है हेड, सिर वाला भाग बोलोगे जिसको आप लोग, हेड होता है। और एक होता है आपके टेल, जिसको आप लोग पूंछ वाला भाग बोलते हैं। तो एक तो हेड होगा और एक क्या होगा, टेल होगा। एक हेड होता है और एक टेल होता है आपके, हेड और टेल पाए जाते हैं। अब ये जो हेड वाला भाग है इसका, तो ये कौन सा है, इसका टेल वाला भाग। क्लोरोफिल का ये हेड वाला भाग है, ये कौन सा है, टेल वाला भाग। अब ये से हेड वाले भाग को देखोगे तो हेड वाला भाग है, मतलब इसका जो सिर वाला भाग है, शिखर वाला भाग है, वाला भाग है। तो जो हेड वाला भाग है वो प्रोटीन और जल की ओर होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक होता है, जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, जल रागी बोलते हैं आप हिंदी में, जल से प्रेम करने वाला, जल की ओर होता है। जबकि ये जो पूंछ वाला भाग है क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरागी। तो इस क्लोरोफिल का जो हेड वाला भाग है वो जल रागी होगा और पूंछ वाला भाग जल विरागी होगा, मतलब जल से दूर होगा ये, तो ये जल की ओर होता है आपके। जल की ओर होता है सिर वाला जो भाग है। अब आप लोग देखोगे इसकी जो ये टेल है,
इस टेल को फाइटोल कहा जाता है। टेल को क्या कहा जाता है? फाइटोल कहा जाता है। इस सिर वाले भाग में 4 पाइरोल रिंग होती है। सिर वाला जो भाग है में 4 क्या होंगी? पाइरोल। चार पाइरोल रिंग होंगी, तो टेट्रा पाइलोर रिंग युक्त इसका सिर होता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? पोरपाइरिन। इसके सिर को क्या कहा जाता है? 4 पाइरोल रिंग होती हैं, तो इसके सिर को क्या कहा जाता है? पोरपाइरिन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा आपकी? पोरपाइरिन। पोरपाइरिन कहा जाता है इसके सिर वाले भाग। 4 पाइरोल रिंग होती हैं, इसलिए पोरपाइरिन कहा जाता है। अब इस सिर वाले भाग में एक अनायनित, नॉन आयनाइज्ड एक तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। अनायनिक तत्व होगा मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है, इससे पाइरोल रिंग 4 बंधों द्वारा जुड़ी रहेंगी। अब ये जो 4 बंध देख रहे हो आप लोग, इसमें से ये 2 बंध हैं, ये और ये तो है सहसंयोजक, और ये संयोजक बंध। ये तो क्या है? आपके संयोजक बंध है। संयोजक बंध। संयोजक बंध। और ये उप संयोजक बंध। बाकी ये जो आप लोग देख रहे हो, ये तो संयोजक बंध तो कितने पाए जाते हैं? 2। और 2 क्या पाए जाते हैं? उप सहसंयोजक। उप सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। कुल कितने पाए जाते हैं? 4। तो कुल 4 बंध पाए जाते हैं। 2 संयोजक बंध और 2 उप सहसंयोजक। सहसंयोजक और उप सहसंयोजक, 2 सहसंयोजक बंध और 2 उप सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। कुल 4 बंध पाए जाते हैं आपके। 4 बंधों द्वारा ही जुड़ा रहता है मैग्नीशियम जो तत्व है। ये हाइड्रोकार्बन, ये जो इसकी जो टेल है, ये टेल हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये टेल है वो क्या है? एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसकी लंबाई 20 एंगस्ट्रॉन है। ये जो टेल है इसकी लंबाई 20 एंगस्ट्रॉन है। ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है। और इस हाइड्रोकार्बन चेन जो है, इस हाइड्रोकार्बन चेन का यदि अणुसूत्र देखोगे आप लोग, तो CH39O2 होता है। C20H39O2 इस हाइड्रोकार्बन चेन का अणुसूत्र है। यही फाइटोल का अणुसूत्र है टेल का आपके। यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये जो जगह है ये वाली, अब ये कितने डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है? तो 90 डिग्री का एंगल। तो सिर और पूंछ के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है? तो 90 डिग्री का एंगल होता है। और सिर और पूंछ को जिस बंध के द्वारा जोड़ा जाता है, क्या है? एस्टर बॉन्ड है। वो कौन सा होता है आपकी? एस्टर बॉन्ड होता है। एस्टर बंध पाया जाता है। सिर और पूंछ के मध्य में कौन सा बॉन्ड होगा? तो सिर और पूंछ के मध्य में कौन सा होता है? एस्टर बॉन्ड होता है। सिर और पूंछ के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। लंबाई 20 होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई सिर की 15-15 हो गई आपकी। मैग्नीशियम आयन होगा। 4 बंध पाए जाएंगे, 2 उपसहसंयोजक, 2 सहसंयोजक बंध होंगे। मैग्नीशियम तत्व अनायनीकृत रूप में पाया जाता है। टेल पाई जाती है जिसको फाइटोल कहते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन होती है। 39O2 इसका अणुसूत्र होता है। इसका अणुसूत्र पाया जाता है। हेड है तो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब जल रागी होता है इसका। और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विरागी होती है जो टेल होती है। तो इस तरह की संरचना होती है किसकी? आपके क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल की संरचना होती है इस तरह की। आप इसके अलावा यदि आप लोग देखोगे, तो सक्सीनाइल कोएंजाइम है, सक्सीनाइल कोएंजाइम है तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल
क्लोरोफिल का यदि निर्माण देखा जाए, क्लोरोफिल बनता किससे है, तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन, सक्सिनाइल को एंजाइम ए और ग्लाइसिन, ये दोनों क्रिया करेंगे, ये दोनों क्रिया करते हैं, सक्सिनाइल को एंजाइम ए और क्या ग्लाइसिन, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो इन दोनों की क्रिया से एक नया पदार्थ बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनेगा, प्रोटोक्लोरोफिल बने, प्रोटोक्लोरोफिल बनेगा। तो प्रोटोक्लोरोफिल है, ये प्रोटोक्लोरोफिल कैसे रंग का होगा, तो येलो रंग होगा इसका, येलो रंग। तो जो क्लोरोफिल है कैसे रंग का होगा, तो येलो रंग होगा इसका प्रोटोक्लोरोफिल का। अब ये जो प्रोटोक्लोरोफिल है इसका रंग कैसा है, आपके येलो है। का जो रंग है वो रंग कैसा पाया जाता है आपके, तो इसका रंग कैसा है आपके, येलो है, पीला है, क्या रंग है। अब ये जो है वो आप लोग देखोगे तो दो प्रकार की क्रिया, यदि ए यदि क्या मिल गया, लाइट मिल गई, प्रकाश मिल गया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में चेंज हो जाएगा। और क्लोरोफिल का रंग कैसा है, हरा, क्लोरोफिल का रंग कैसा है, हरा। तो ये लाइट मिलती ही किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोफिल में। लेकिन जब लाइट नहीं मिलेगी, डार्कनेस होगी, तो ये दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटो क्लोरोफिल में चेंज, मतलब पीले रूप में चेंज हो जाएगा। यदि किसी सक्सिसाइल कोएंजाइम ये है और ग्लाइसिन है, दोनों क्रिया कर रहे हैं, बन क्या रहा है, प्रोटो क्लोरोफिल बन रहा है, बनने को क्या बन रहा है आपके, प्रोटो क्लोरोफिल बन रहा है। अब ये जो प्रोटो क्लोरोफिल है ये पीले रंग का है, लेकिन जैसे ही लाइट रिएक्शन हुई, तो इस लाइट रिएक्शन के कारण, मतलब प्रकाश की उपस्थिति के कारण, ये क्लोरोफिल में चेंज हो गया, हरे रंग में चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही डार्कनेस आई, मतलब लाइट नहीं रही, दोबारा से चेंज हो गया प्रोटो क्लोरोफिल में, पीले रंग में। जब पेड़ पौधों को, ये तो क्लोरोफिल की रिएक्शन हो गई, लेकिन जब पेड़ पौधों का रंग पीला हो जाता है, पेड़ पौधे प्रकाश की अनुपस्थिति में पीले होती हैं, तो इस रोग को क्या कहा जाता है, पांडुरता, पांडुरता कहा जाता है। यदि लाइट नहीं मिली तो ये क्लोरोफिल दोबारा से चेंज हो जाएगा किसमें, प्रोटोक्लोरोफिल में। तो ये पेड़ पौधे कैसे हो गया, पेड़ पौधों की पत्ती कैसी हो गई, पीली। तो यदि इसके कारण, प्रकाश की कमी के कारण या प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण यदि पेड़ पौधे पीले होते हैं, तो वो कौन सा रोग होगा, पांडुरता। कौन सा रोग होगा आपके, पांडुरता होगा। लेकिन यदि यदि ये तो पांडुरता हो गया, लेकिन यदि हम लोग देखें कि खनिज लवण की कमी आ गई या पानी की कमी आ गई या कोई रोग है, तो उस स्थिति में यदि पीला हो रहा है, यदि पेड़ पौधे का पीला रंग है, पेड़ पौधे पीले, या तो किसके कारण हो, कोई रोग के कारण हो, या कोई खनिज तत्व के कारण हो, या तो किसी रोग के कारण हो या किसी खनिज तत्व के कारण हो, तो इस प्रकार की क्या कहा जाएगा, इस रोग को कहा जाएगा हरिमाहीनता, हरिमाता, क्लोरोसिस, हरिमाहीनता या क्लोरोसिस, और इसको कहा जाएगा पांडुरता। तो प्रकाश या लाइट की अनुपस्थिति या प्रकाश की कमी है, उससे जो रोग हो रहा है,
जिसके कारण पेड़ पौधे पीले पड़ रहे हैं तो उसको पांडुरता कहते हैं। लेकिन कोई रोग हो गया उसके कारण पीला हो रहा है, या खनिज तत्वों की कमी हो गई उसके कारण पीला हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? हरिमाहीनता कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है मित्रों? हरिमाहीनता कहा जाता है आपकी। तो उसको हरिमाहीनता कहा जाता है। फिर मैंने आप लोगों के लिए बताया था, एक चीज और बताई थी, आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो ये बताया था, देखो स्टार्टिंग में आपको बताया था विभाजन कि ये तो क्लोरोफिल है जहां प्रकाश संश्लेषण होगा मेन रूप से, लेकिन कैरोटीनॉइड है जो कैरोटीन और जेंतोफिल होते हैं। कैरोटीन और क्या होगा? जेंतोफिल। अब कैरोटीन और जो जेंतोफिल है, यहां से यदि आप लोगों के लेवल पर क्वेश्चन डाला जाए, इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। यदि हम कैरोटीनॉइड पर बात करें, कैरोटीनॉइड वर्णक, यदि हम लोग इस पर बात करें तो ये आप लोग देख चुके हो कि सहायक वर्णक है, तो फोटो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है किसका? क्लोरोफिल का। भाई डायरेक्ट प्रकाश की रोशनी इतनी पे ही पड़ती है, फाइकोबिलिन से है, कैरोटीनॉइड है, ये अवशोषित करते हैं, उसको कहां तक पहुंचाते हैं? सेंट्रल पॉइंट मतलब क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं, जिससे फोटो ऑक्सीडेशन से बच जाता है। ये जो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड दो प्रकार का लिखा था आप, एक तो कैरोटीन, एक तो कैरोटीन रूप है, ये कौन सा है? जेंतोफिल। कैरोटीन और जेंतोफिल, ये जो कैरोटीन है, तो आप कैरोटीन के रूप में पढ़ रहे हो, ये जो कैरोटीन है इसका अणुसूत्र होता है C40H56, 40H56। लेकिन जेंतोफिल ऑक्सीकृत कैरोटीन क्या है? ऑक्सीकृत कैरोटीन होता है जेंतोफिल, ऑक्सीकृत कैरोटीन होता है जेंतोफिल, इसलिए इसका अणुसूत्र है C40H56O2, 40H56O2 है, जबकि इसका है C40H56 है। तो ऑक्सीकृत कैरोटीन कौन सा है? जेंतोफिल। ऑक्सीकृत कैरोटीन कौन सा है? जेंतोफिल है। कैरोटीन C40H56 होता है। ये जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन वर्णक एक सहायक वर्णक है। ये पाया कहाँ जाएगा? तो ये कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में पाया जाएगा, इसके अलावा पुष्प, फल, भित्ति, जड़, गाजर की जड़, कैरोटीन के कारण। जड़ में गाजर को आप लोग देखते हो तो गाजर की जड़ का लाल रंग किस वर्णक के कारण होगा? कैरोटीन के कारण ही होता है गाजर की जड़ का लाल रंग, या गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो पत्ती, पुष्प, फल, फल भित्ति, इन पर कौन सा वर्णक है? कैरोटीन। लेकिन जेंतोफिल है, जेंतोफिल को आप लोग देखोगे तो ये कैरोटीन के साथ पाया जाता है, उसमें कैरोटीन के साथ पाया जाता है, उसमें कैरोटीन के, उसमें कैरोटीन के साथ पाया जाता है। ऑल ओवल कैरोटीनॉइड क्या करता है? तो फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन जो होगा, फोटो ऑक्सीडेशन को बचाता है, फोटो ऑक्सीडेशन को बचाता है, वो रोकता है। किसका फोटो ऑक्सीडेशन? क्लोरोफिल का, उसको रोकता है क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन होने से। क्योंकि क्लोरोफिल, मान लो ये क्लोरोफिल है, तो ये इनके चारों ओर पाए जाते हैं। कैसे? सूर्य की किरण आई, ये अवशोषित करेंगे और कहां तक पहुंचाएंगे? क्लोरोफिल तक। तो इसका बचाव करते हैं डायरेक्ट उस पर अटैक से। तो ये आपके क्या था? कैरोटीनॉइड था। फाइकोबिलिन्स में आपको बता ही चुका हूं स्टार्टिंग में। तो फाइकोबिलिन्स है, दो रूपों में पाया जाएगा, ये भी एक सहायक वर्णक है, फाइकोबिलिन्स है जो भी बताया था मैंने। फाइकोबिलिन्स एक सहायक वर्णक है जो फाइकोसाइन और फाइकोरिथ्रिन के रूप में पाया जाएगा। फाइकोसाइनिन नीला हरित शैवालों में, फाइकोरिथ्रिन लाल शैवालों में पाया जाता है। तो मित्रों ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आपके सामने वर्णक थे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आते हैं। मित्रों आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।